कि क्या विपक्ष को राहुल गांधी कबूल है, क्वेश्चन मार्क, उसी पर बहस भी है। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, मुझे तो अच्छा लगता है कि आप जिस गुब्बारे में 100 छेद है, कम से कम हवा भरने की कोशिश तो करती हैं, और कोई नहीं कर पाएगा ये काम। बहुत मुश्किल काम है ये अंजना जी। राहुल गांधी के 3 बयान हम सुनाना चाहते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जो कि वायरल हो रहे हैं। कई बार देखिए, कई बार एक बहस छिड़ रही है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से वो विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे, उन्हें पर्सनली उनकी छवि को फायदा हो रहा है, या फिर और भी ज्यादा नुकसान और एक्सपोज हो रहे हैं। 3 बातें उनकी सुनाती हूं, जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आप सभी उसको सुनिएगा, फिर आप लोगों से एक रिएक्शन लूंगी। तीनों बाइट सुनाइए राहुल जी की। हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं, तो ये चेंज लाना है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो। इन बातों को कई लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप क्या समझे? देखिए अंजना जी, पहली बात तो ये, अभी अजय आलोक जी ने कहा कि ये मुसलमानों को जोड़ने की यात्रा। मैं कहना चाहता हूँ, ये ना हिंदुओं को जोड़ने की यात्रा, ना मुसलमान को जोड़ने की यात्रा है, हिंदुस्तान को जोड़ने की यात्रा है। दूसरी बात, अगर थोड़ी देर को उनकी बात हम मान भी लें कि ये मुसलमानों को जोड़ने की यात्रा है, तो भाई मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं, उन्हें भी जोड़ना चाहिए। तीसरा पॉइंट आया, आपने जो अभी सवाल उठाया, राहुल जी की बाइट सुनाई, और उससे पहले गौरव भाटिया जी ने आपके ऊपर बड़ा तगड़ा हमला किया। पहली बात तो यह है कि आप अगर सच जरा सा भी बोल दें या कांग्रेस पार्टी का कोई नाम भी ले दें, तो इतनी घृणा होनी नहीं चाहिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय को। पूरा देश चला रहे हैं आप, विपक्षियों को थोड़ा सा सम्मान देना सीखिएगा। हमसे इतनी चिड़न आखिर है क्यों? एक तरफ कहते हैं कि आप राहुल गांधी जी को सीरियस नहीं लेते, दूसरे राहुल गांधी जहाँ छींकते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम है। अरे भाई, आपको प्रॉब्लम राहुल गांधी से है। आपने 3 महीने की इस यात्रा में लाखों लोगों से राहुल गांधी मिले, लेकिन आपको 3 आदमी दिखे। पहला आदमी दिखा आपको एक जॉर्ज पुनैया नाम का पादरी, दूसरा आदमी दिखा जिसने गौ हत्या का समर्थन किया होगा, तीसरा व्यक्ति कोई और दिखा। 3 आदमियों के अलावा आपको आदमी नहीं दिखे। और चौथी बात यह है कि राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला भी दिखे जो चीन की मदद ले रहे थे। गांधी को आप अपना विरोधी फारूक अब्दुल्ला दिखे। हाँ, तो फारूक अब्दुल्ला इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के कई बार। उनका बेटा चीफ मिनिस्टर रहा है। फारूक अब्दुल्ला कौन सा गुनाह करते हैं? फारूक अब्दुल्ला गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी बीच में नहीं, गौरव जी बीच में नहीं, पूरा कीजिए। आचार्य जी, ये जो तीनों बाइट सुनाई है वो भी समझाइए। आपने तो अटल बिहारी वाजपेयी, मैं बता रहा हूँ उस पर, आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। भाई गौरव जी, फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर तो आपने सरकार चलाई है, एनडीए की सरकार चली है। तो प्रश्न ये नहीं, आपने तो महबूबा मुफ्ती की वो चीफ मिनिस्टर बनाया। तो अब आपके अपने सवालों का जवाब, जो अंजना जी का सवाल है, उनका मैं देना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी ने क्या गलत कहा? राहुल गांधी जी ने कहा कि राहुल गांधी मर चुका है। अभी महाराज शुद्धोधन का बेटा सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध बना है, नरेंद्र नाम का व्यक्ति जो बाद में स्वामी विवेकानंद बना। तो राहुल गांधी जी ने बिल्कुल तपस्या की जो विश्लेषण किया है, जो व्याख्या की है, वो ठीक किया है। व्यक्ति थोड़ी मरता है। जब कोई आदमी साधु बनता है, संन्यास लेता है, मेरा भी जीवन का जब पहला मैं छात्र जीवन से था, मेरा नाम जो था उसको बदला गया जब मैं कल की पीठ आपने जो उदाहरण दिए उसके साथ पे एक सवाल पूछ रही हूँ कि आप लोग नाम वही रखेंगे या नाम बदलेंगे? उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपने 2 तपस्वियों का उदाहरण दिया तो उन्होंने अपने नाम बदल लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बहस है, मैंने दिया। ओके, अब ये इस सवाल का जवाब तो राहुल जी खुद देंगे, क्योंकि प्रश्न राहुल जी से था, राहुल जी ने जवाब दिया। मगर मैं ये बस 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। हिमाचल में गौरव भाटिया जी से पूछना चाहता हूं, गौरव जी रुक जाइए, गौरव जी प्लीज, गौरव जी मैं मौका दूंगी इसके बाद आपको, आप ही बोलिए। गौरव जी
गौरव भाटिया जी से मैं पूछना चाहता हूं, गौरव भाटिया से मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी के किसी काम की सराहना कभी की है? क्या राहुल गांधी ने अपने जीवन में कोई अच्छा काम किया है? राहुल गांधी अगर वैष्णो देवी जाते हैं, आप उसकी आलोचना करते हैं। राहुल गांधी केदारनाथ जाते हैं, आप उसे ढोंग बताते हैं। राहुल गांधी मानसरोवर जाते हैं, आप उसे ढोंग बताते हैं। राहुल गांधी महाकाल का दर्शन करते हैं, आप उसमें भी खोट देखते हैं। राहुल गांधी भारत यात्रा करते हैं, पद यात्रा करते हैं, वो भी आपको हजम नहीं हो रही है, उसमें पेट में दर्द है। अरे एक बार आरएसएस ने उनकी प्रशंसा की है, कितने साधु संत महात्माओं ने प्रशंसा की है, पदयात्रा का तो समर्थन करना चाहिए। आप राहुल गांधी जी के बयान का विरोध कर सकते हैं, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विरोध कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जो तप कर रहे हैं उसके साथ तो खड़े होइए भाई, उसमें कौन सी बुराई है? क्या बुराई है गौरव जी? इसके बाद में अन्य मेहमानों के आ रही हूँ, रोहन जी इसके बाद फौरन, शांतनु देव जी इसके बाद फौरन आऊंगा। गौरव जी। अंजना जी, पता नहीं आचार्य जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें राहुल गांधी से परेशानी है। हम तो ये मानते हैं कि अगर राहुल गांधी हिमाचल का एक दौरा कर लिए होते तो शायद परिणाम हमारे लिए और बेहतर आ जाते। आचार्य जी, मैंने तो सवाल पूछा था, महंगाई की बात करते हैं, अभी 1 महीने पुरानी सरकार वैट लगाती है, 3 रुपए बढ़ा देती है डीजल पे हिमाचल में। आपने उत्तर ही नहीं दिया, पता नहीं क्यों। अगर महंगाई कम करनी है तो वैट बढ़ा के कैसे होगी? मैंने आपसे पूछा बेरोजगारी दर राजस्थान में सबसे ज्यादा कैसे। 1 मिनट, अब अपनी बारी में 1 मिनट सुन लीजिए प्लीज। देखिए अंजना जी, मैंने इनसे ये भी सवाल किया, बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा राजस्थान में है। ये सवाल बार बार पूछे जाने चाहिए, लेकिन आजकल पता होता क्या है कि ये सवाल हमसे तो दागे जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को सीधा मैदान दे दिया जाता है, दौड़िए जहां मन हो। अरे भाई, ये सवाल का उत्तर क्या जरूरी नहीं है? मैंने तीसरी बात पूछी, मैंने पूछा, इन्होंने कहा कि ये देश तपस्वियों का है, साधुओं का नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, एक ईमानदारी से अगर साधु मंदिर में पूजा करता है तो उसका अपमान राहुल गांधी ने क्यों किया? आज साधु पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, हाय हाय राहुल गांधी के नारे लग रहे हैं। मौलवियों को तो तुम भत्ता दोगे।